स्वागत एंड वेलकम। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। इसी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स के वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं दोस्तों वीडियो की बिना देरी किए। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, किस देश ने हाल ही में भारतीयों को बिना वीज़ा यात्रा करने की सुविधा दी है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं हाल ही में एक देश ने भारतीय नागरिकों को बिना वीज़ा यात्रा करने की जो सुविधा उपलब्ध कराई है वह है थाईलैंड। ठीक है, याद रखिएगा, थाईलैंड ने हाल ही में भारतीयों के लिए एक सुविधा उपलब्ध की है जिसमें बिना वीज़ा के हम थाईलैंड की यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर हम इसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल देखते हैं तो हाल ही में दक्षिण पूर्व एशियाई देश थाईलैंड ने हाल ही में भारतीयों को बिना वीज़ा यात्रा करने की सुविधा प्रदान की है। ठीक है, यह सुविधा कब से कब तक प्राप्त होगी तो याद रखिएगा, यह 10 नवंबर 2023 से 10 मई 2024 तक यह सुविधा हमें प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, थाईलैंड ने यह फैसला देश के पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया है। ठीक है, देश के अंदर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए थाईलैंड ने यह फैसला लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आ जाता है, विश्व का पहला एआई सेफ्टी समिट किस देश में आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों, विश्व का पहला एआई सेफ्टी समिट जो आयोजन किया जा रहा है इसका वह किया जा रहा है दोस्त ब्रिटेन में। ठीक है, यूरोपीय देश ब्रिटेन में इसका आयोजन किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसके बारे में डिटेल देखते हैं तो विश्व का यह पहला एआई सेफ्टी समिट होगा जो यूरोपीय देश ब्रिटेन में शुरू हो रहा है। ठीक है, इस सम्मेलन में भारत, अमेरिका, फ्रांस, सिंगापुर सहित कई देश भाग लेंगे। इसी के साथ केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर दक्षिणी इंग्लैंड के बकिंगम शायर में 1 नवंबर से शुरू होने वाले 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस ड्रोन कंपनी को DGCA से सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, ये सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर हम इसके बारे में थोड़ी और डिटेल देखते हैं तो याद रखिएगा, यह रतन इंडिया इंटरप्राइजेस स्वामित्व वाली ड्रोन कंपनी थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम्स को ड्रोन निर्माण के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA से टाइप सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, यह फैक्ट से यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आ जाता है, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल जूरी पैनल की अध्यक्षता कौन करेगा। दोस्तों, याद रखिएगा, जो हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है उसमें इंटरनेशनल पूरी पैनल है उसकी अध्यक्षता करने जा रहे हैं हमारे एक अभिनेता है शेखर कपूर, ये इसकी अध्यक्षता करेंगे। ऑप्शन सी एकदम राइट हो जाएगा। बात कर लेते हैं इसके बारे में तो यहाँ पर प्रसिद्ध फिल्म निर्माता शेखर कपूर इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल जूरी पैनल की अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, इस फिल्म फेस्टिवल के 54वें संस्करण का आयोजन 20 नवंबर से 28 नवंबर 2023 में गोवा में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा दोस्तों, तो ये गोवा में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज यानी 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बने हैं। दोस्तों, ये बने हैं शाहीन अफरीदी जो कि एक पाकिस्तान के गेंदबाज है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। बात कर लेते हैं इनके बारे में तो यहाँ पर पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने विश्व कप में बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए एक मैच में ये उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, याद रखिएगा, उन्होंने अपने 100 वनडे क्रिकेट अपने 51वें वनडे मैच में हासिल किया है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने विश्व कप 2023 के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है, याद रखिएगा, डेविड विली जो एक क्रिकेटर है इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ऑप्शन सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ी और डिटेल देखते हैं तो इंग्लैंड के खिलाड़ी डेविड विली जिनका नाम है, विश्व कप के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की इन्होंने घोषणा कर दी है। इनकी उम्र की अगर हम बात करते हैं तो 33 वर्षीय विली ने वर्ष 2015 में इंग्लैंड के लिए डेब्यू किया था। उन्होंने अभी तक इंग्लैंड के लिए 70 वनडे
और 43 जो है T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं और साथ ही डेविड विली ने वनडे में 94 विकेट भी ले चुके हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट से जुड़े बेजवाल शब्द को हाल ही में किस डिक्शनरी से जोड़ा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, ये जोड़ा गया है कॉलिंस से। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं इसके बारे में तो यहाँ पर हाल ही में क्रिकेट से जुड़े जो बेजवाल एक शब्द है, इस शब्द को प्रतिष्ठित कॉलिंस डिक्शनरी में शामिल किया गया है। ठीक है, क्रिकेट के खेल में आक्रामक दृष्टिकोण अपनाने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इस शब्द को सबसे पहले एंड्रयू मिलर द्वारा प्रयोग किया गया था। याद रखिएगा। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर एवं लाइक कर देना। ठीक है, टेक केयर।